बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। भागलपुर जिले के नाथनगर इलाके में फिर से धमाका हुआ। इलाका थर्रा उठा और इस बार विस्फोट टिफिन में हुआ, जिसमें एक 7 साल के मासूम की मौत हो गई। पिछले 5 दिनों में यह तीसरा धमाका है और उसके बाद भी जिला प्रशासन लापरवाह है। फिर धमाके से थर्राया नाथनगर। 5 दिन में तीसरा विस्फोट। अब तक 2 की मौत, 2 जख्मी। पांच दिन 3 धमाका। खुला टिफिन, फटा बम। ये खौफनाक और डराने वाली तस्वीरें उस धमाके के बाद की है जिसमें एक 7 साल के बच्चे की मौत हो गई है, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। धमाका इतना जोरदार था कि नाथनगर ही नहीं, पूरा भागलपुर थर्रा उठा। इस बार टिफिन बम ब्लास्ट हुआ है, जिसमें अमृत कुमार दास नाम के बच्चे की मौत हो गई, जिसकी उम्र 7 साल थी। वह मखदूम शाह दरगाह इलाके का रहने वाला था। इतना ही नहीं, मौके से 2 जिंदा टिफिन बम भी बरामद किए गए हैं, जिसकी खबर सुनते ही मौके पर पहुंची नाथनगर थाने की पुलिस धमाके की तफ्तीश में जुट गई है। लेकिन अफसोस की अब तक की जांच में पुलिस के हाथ खाली हैं। ब्लास्ट के बारे में बताया जा रहा है कि नाथनगर थाना क्षेत्र मखदूम शाह दरगाह घाट पर बच्चे खेल रहे थे और इसी दौरान एक बच्चा प्लास्टिक से बंधे टिफिन को देखकर उठा लिया। हाथ में टिफिन लेते ही जोरदार धमाका हुआ, जिसमें बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में लोगों ने बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी सांसें थम गई। नाथनगर में लगातार 5 दिन के अंदर बम विस्फोट से इलाके में दहशत का माहौल है। पहली बार रेलवे ट्रैक पर बम विस्फोट हुआ था, उसके बाद जो है मोमिन टोला में, और आज फिर जो है चंपानगर के घाटे पर एक कूड़े के ढेर में जो है बम विस्फोट हुआ है, जिसमें कि एक बच्चे की मौत हो गई है। हालांकि घटना के बाद से जो है मौके पर जो है नज़दीकी थाना पुलिस पहुंची है और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया है। इसके पहले जो है हम आपको बता दें कि नाथनगर के रेलवे ट्रैक पर स्टेशन के समीप बम विस्फोट हुआ था, उसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। और उसके एक दिन के बाद जो है नाथनगर के चंपानगर के मोमिन टोला में बम विस्फोट हुआ था, जिसमें कि 2 बच्चे जख्मी हो गए थे। और फिर आज जो है यहाँ पर चंपानगर में जो है बम विस्फोट हुआ है। कूड़े के ढेर में टिफिन में रखा बम जो है वो विस्फोट किया है, जिसमें कि एक बच्चे की जो है मौत हो गई है। अमृत कुमार नाम बताया जा रहा है। हम लोग तो ग्रामीण हैं, मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से इस पर जो शरारती किस्म के जो तत्व हैं, वो सामाजिक तत्व हैं, उस पर पैनी नज़र रखी जाए। जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उसको डिटेक्ट करके उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये यहाँ नदी के किनारे, दरगाह घाट नदी के किनारे टिफिन में 2-3 बम के तरह टिफिन रखा हुआ था, जो ऊपर से जो है प्लास्टिक बंधा हुआ था। बच्चा जो है टिफिन लेने के लालच में वह खोला और वही जो है विस्फोट हो गया।
नाथनगर इलाके में 9 दिसंबर से 13 दिसंबर तक तीसरा ब्लास्ट हुआ है। इससे पहले 9 दिसंबर को नाथनगर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर बम विस्फोट हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। वहीं 11 दिसंबर को नाथनगर के मोमिन टोला में बम विस्फोट हुआ, जिसमें 2 बच्चे जख्मी हो गए। और तीसरा बम विस्फोट मखदूम शाह दरगाह के पास हुआ, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। लगातार हो रहे धमाके से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस सारी थ्योरी पर हर मोर्चे पर फेल साबित हो रही है। 3 ब्लास्ट में 2 मौतें हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस जो है, फॉरेंसिक टीम हो या फिर डॉग स्क्वाड की टीम हो, उसको घटनास्थल भेजकर जांच जरूर करवा रही है, लेकिन अभी तक किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अब लोग जो है दहशत में हैं, लेकिन जो है पुलिस की कार्रवाई से कहीं ना कहीं लोग नाखुश भी हैं। वही सीनियर एसपी इस मामले पर कुछ भी बोलना नहीं चाहती हैं। उन्होंने सिटी एसपी को इस चीज़ के लिए बोलने के लिए कहा है। वहीं सिटी एसपी का भी गोलमोल जवाब है। घटना हुई है, 4 दिन पहले भी एक घटना हुई थी और हम लोग इसका अनुसंधान कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो एक्सप्लोसिव मटेरियल्स हैं आया है, और उसके लिए हम लोग बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की मदद ले रहे हैं। बॉम्ब यूनिट को भी बुलाया जा रहा है और जो भी अनुसंधान में निकल कर आएगा हम उसकी जानकारी आपको देंगे। क्या लगता है सर, इस तरह से लगातार गाड़ियों में बम मिलना है, कहीं दहशत फैलाने के मकसद से तो ये नहीं किया जाए? जहाँ से ये एक्सप्लोसिव मटेरियल्स बरामद हुए हैं, जैसा लग रहा है ये झाड़ी और वहाँ कूड़ादान है, वहाँ पे काफ़ी सारा कूड़ा कचरा फेंका जाता है, वहाँ से बरामद हुआ है। तो ये ऐसा मामला नहीं लग रहा है कि दहशत फैलाने का ऐसा कोई मकसद है। तीसरे धमाके के बाद भी सीनियर अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। सिटी एसपी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। जिले के एसएसपी नताशा गुडिया ने मौके वारदात पर जाने तक की जहमत नहीं की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन धमाके को लेकर कितना संजीदा है। 9 दिसंबर और 11 दिसंबर को हुए ब्लास्ट की गुत्थी भी अब तक नहीं सुलझी है। अगर प्रशासन का यही कछुआ चाल रहा तो आगे भी ऐसे ही भागलपुर धमाके से थर्राता रहेगा। लोग मरते रहेंगे, दहशतगर्द साजिश रचते रहेंगे और पुलिस ऐसे ही जांच का झूठा दिलासा दिलाकर अपना पल्ला झाड़ लेगी। जो है नाथनगर में बम विस्फोट की घटना सामने आ रही है और इसके बावजूद भी घटना स्थल पर वरीय पदाधिकारी अधिकारी जो है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब सवाल यह है कि धमाके के पीछे कोई साजिश तो नहीं? अगर साजिश नहीं तो क्यों हो रहे धमाके? अब तक क्यों खाली है पुलिस के हाथ? विस्फोटों के बाद भी क्यों सोई हुई है पुलिस? क्यों पकड़े नहीं जा रहे गुनाहगार? कब तक सुलझेगी तीनों ब्लास्ट की गुत्थी? वैसे पुलिस धमाके की वजहों को खंगाल रही है, लेकिन हादसे में हुए विस्फोट ने शक की सुई किसी साजिश की ओर बढ़ा दी है, क्योंकि ब्लास्ट मखदूम शाह दरगाह के पास हुआ है। धमाके की साजिश पहले से ही तय थी। पुलिस का काम जांच करना है, वो करे, लेकिन इस धमाके से किसी बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है, क्योंकि 1-2 नहीं 3-3 टिफिन बम रखे हुए थे। जो हकीकत है उससे हमने रूबरू करा दिया। आगे पुलिस को क्या एक्शन लेना है वो जिले की एसएसपी समझे और नाथनगर थाने की पुलिस समझे। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास सिंह के साथ आशीष रंजन की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। औरंगाबाद जिले के बड़ेम थाने की पुलिस ने एक अजीबोगरीब हत्याकांड का खुलासा किया, जिसमें एक शादीशुदा महिला के प्यार में पड़े 3 युवकों का प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि खूनी अंजाम में तब्दील हो गया। रिपोर्ट देखिए। शादीशुदा महिला का प्यार, मोहब्बत में 3 प्रेमी बेकरार। जब प्यार चढ़ा परवान तो एक प्रेमी हो गया कुर्बान।
24 नवंबर 2021, जिला औरंगाबाद, जगह बड़े, मामला चंदन नाम के युवक की हत्या। यही वो तारीख है जिस दिन एक शादीशुदा महिला के 3 प्रेमी में से एक प्रेमी चंदन कुमार की हत्या कर दी गई थी और शव को कुएं में फेंक दिया गया था, जिसके ठीक 6 दिन बाद 30 नवंबर को पुलिस ने शव को बरामद किया था। तब पुलिस के लिए ये केस बिल्कुल ब्लाइंड था। पुलिस ने सबसे पहले शव की शिनाख्त की तो पता चला कि शव रूपन बिघा गांव के चंदन कुमार की है। उसके बाद पुलिस इस हत्याकांड को चैलेंज के तौर पर लेते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने टेक्निकल टीम की भी मदद ली। इस बीच 12 दिसंबर को पुलिस को एक लीड मिली। पुलिस फौरन एक्शन में आ गई और मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, पुलिस कस्टडी में खड़े यही वो दोनों आरोपी हैं, जिसे पुलिस ने चंदन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने परत दर परत सारे राज उगल दिए। पूछताछ में पता चला कि माली थाना क्षेत्र की पूजा देवी, जो शादीशुदा है, उसके साथ चंदन कुमार और 2 अन्य युवकों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस त्रिकोणीय प्यार की लड़ाई में चंदन बाकी के आशिकों की आंखों में खटकने लगा था। उन्हें लग रहा था कि आशिकी की राह में चंदन रोड़ा बन रहा था। उसके बाद चंदन को रास्ते से हटाने की साजिश रची। पूरी प्लानिंग के साथ 24 नवंबर को रूपन बिघा गांव के विपिन कुमार चंदन को घर से बुलाकर ले गया। फिर एकांत में ले जाकर चंदन की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को बड़े मोपी थाना क्षेत्र के रहरा बधार के कुएं में फेंक दिया। ये जो मुख्य कारण जो स्पष्ट हो गया है कि एक महिला है पूजा देवी माली थाना की, उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था चंदन पासवान, भूपेश कुमार तथा मृतक चंदन कुमार का। चंदन पासवान और भूपेश कुमार नहीं चाहते थे कि चंदन कुमार का भी पूजा देवी के साथ प्रेम प्रसंग रहे। इसी कारण से मुख्यतः 24 नवंबर को ही हत्या कर दी गई थी गला दबाकर। प्यार से खूनी अंजाम तक के इस खेल में पूजा के आशिक भूपेश ने अहम भूमिका निभाई है, जो पूजा के प्यार में इस कदर पागल हो गया था कि पूजा को पाने के लिए किसी हद को पार करने को तैयार था। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि प्यार को पाने के लिए जो रास्ता वो अख्तियार कर रहा है, उसका दरवाजा जन्नत नहीं सलाखों में खुलता है। और हुआ भी यही। अब विपिन और भूपेश दोनों जेल की सेल में हैं, जहां ना तो माशूका का दीदार होगा और न ही खुली हवा में दोनों सांस ले पाएंगे। अब दोनों की दिन और रात महबूबा की यादों में सलाखों में कटेगी। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो। आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी।